गुज्जर 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 गुजरों से सावधान रहना। ये सहन नहीं करेंगे। जो हमारा गला घोंट रहे हैं हम उनका गला घोंटेंगे। पृथ्वीराज चौहान का बाप के नाम का गुजर, उसके भाई के नाम गुजर। भारतीय जनता पार्टी कभी भी गुजरों को पहले से लाइक नहीं करती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं समालखा में मौजूद हूं और यहां पर गुर्जर समाज की एक बड़ी पंचायत हुई है और इसमें देश के कोने कोने से गुर्जर समाज के लोगों ने शिरकत की है। गुर्जर समाज के जो बड़े ही सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं चौधरी अनंतराम तंवर जी, उन्होंने इस महापंचायत को बुलाने का काम किया था। ये महापंचायत क्यों बुलाई गई ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर को ईडी ने गिरफ्तार किया, उनके कपड़े फाड़ने का काम किया, उनकी बांह को तोड़ दिया गया और उन्हें घसीटते हुए लेकर के गए, तो गुर्जर समाज में कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर बड़ा रोष है। तो ये जो महापंचायत यहाँ पर हुई है, तो आज इसमें किस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, किस प्रकार की रूपरेखा यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों ने तैयार की है। तो सर, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, जो ये आज महापंचायत हुई है तो इसमें आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? आज की ये हमारी पंचायत महासम्मेलन जो किया हमने, ये एक निर्णय लेने के लिए किया था। कई बात थी, एक इकट्ठा होने की बात थी कि भाई इकट्ठा होना सीख लो, घर पे निकलना सीख लो। हम आरामदायक बन गए, घरों में तो लिख रहना, और जो समाज बाहर निकल गई वो तरक्की कर गए। जिनने बालक पढ़ा लिए और भाई घर का निकलना सीख लिया वो अपराध कर रहे हैं। हमारे सुस्त पड़े हैं। जिस दिन ये सुस्ती हट गई ना हमारे समाज की, तो उस दिन हम भी मुकाबला करेंगे हर तरीका से। हमारे मंत्री भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, हमारे एमएलए भी बनेंगे। तो इसलिए पंचायत की थी। एक ये जो धर्म सिंह छोक्कर के साथ जो जाति की, चलो गिरफ्तार करो, खूब आगे कोर्ट जो कार्रवाई करेगा वो होगी, जो फैसला जो कोर्ट लेगा वो भाई स्वाभिमान है। जो इस तरह से इनने करी, वो उसकी वीडियो डाली, वो सारी सत्ती बिरादरी ने देखी, वो हंसी ही हुई है भाई। गुजरों के साथ देखिए हो रहा, उसका कुर्ता पाड़ा, पहले नंद किशोर का पाड़ा आपको पता, सारी यूपी का उसको पता है आपको। गुजरों के साथ कहाँ कहाँ छेड़खानी हुई, चाहे महल में लात मारी या नाम हटाया, आप सब लड़ाइयों में रहे हो। तो हम भी लड़ते रहे, वहाँ तो बहरी बात मनेगी ये भी, इसे मना के छोड़ देंगे। हमने ये फैसला लिया, या तो ईडी के नाम जो ईडी का अधिकारी है इसके सस्पेंड करें, इस पे केस दर्ज करें। गुर्जर परेशान हो रहा है या गुर्जर ही और लोगों को परेशान कर रहा? गुर्जर ही परेशान हो रहा। हमारी तो वैसी बेमतलब अंग्रेजों ने कर दी कि भाई ये अपराधी लिख दिए। अब दिख रहे गुर्जर अपराधी, गुर्जर एक भी अपराधी नहीं है, भाई सुस्त पड़े हैं। सुस्त पड़े, जिस दिन सुस्ती हटी ना थी उस दिन गुर्जर भी चमत्कार दिखावेंगे। और अब हमारी पढ़ी लिखी समाज है, हम किसी से पीछे नहीं है, हर तरीका से किसी भी तरह से पीछे नहीं है। हमारा कुछ भी ना बनने दे रही है, ना हमारा कोई गवर्नर है, ना हमारा कोई सेंटर में कैबिनेट का मंत्री है, ना हमारे अब कहते अब की बार तो चाहे राजस्थान है, चाहे यूपी है, चाहे हरियाणा है, सब में राज्य बना दिए कि छोटे छोटे महकमा दे के। तो ये भी जाती है, सेंटर में भी हमारा राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री ना है, तो जाती है। और की है ये, इनकी सबकी समझ रही है सारी समाज। और अब खड़ा होना पड़ेगा, हमें घूमना पड़ेगा, इकट्ठे होकर सारे समाज को हम इकट्ठा करेंगे और भाई इकट्ठा करके हम अपनी लड़ाई लड़नी सीखेंगे। एक तो हम अपनी सीट रिजर्व ना होने दें, और एक जो जनसंख्या की गिनती हो रही है उसमें हम खड़े होकर करवाएंगे। हमारे पाटिल भी हैं, पटेल भी हैं, कुर्मी भी हैं, मुसलमान गुर्जर भी है, सिख गुर्जर भी हैं, हिंदू गुर्जर भी हैं। सारे अपने नाम के पीछे गुर्जर लिखेंगे, जनगणना होगी। गुर्जरों की कभी लड़ाई राजपूतों के साथ है, कभी जाटों के साथ है, कभी ब्राह्मणों के साथ है, तो ये क्यों है? ऐसा है, हमारी लड़ाई तो हमारे राजा महाराजाओं की है, हमारी वैसी लड़ाई थोड़ी है भाई। जो समाज 13वीं शताब्दी के बाद जिनका जन्म हुआ, गुर्जर प्रतिहारों का राज 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का राज रहे। सारे रजवाड़े इतिहास है। अब भाई इतिहास से भी कोई झुटला करे तो वो तो अलग बात है। इतिहास देखो, इतिहास के कौन राजा है, किसका राज है और इन्हें कैसे राज मिला, इन्हें खुद पता है। ये तो खामा खा लड़ रहे हैं, नहीं अपना बैठ के कर ले, हमारे 2-4 ने छोड़ दें और अपने खूब रहो। इनको खूब राज रहे 1000 साल पहले गुर्जरों का राज है, इनको किसी का राज नहीं है। इतिहास बता रहे हैं और अब तो पुस्तकों में भी आ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि भाई इनको
अब हम 1000 साल चुप रहे, हमारे राजा महाराजा सारे इन अपना लिए, तो उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे केस चल रहे हैं, दिल्ली भी हाई कोर्ट में चल रहा है, हमारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी है, ग्वालियर भी चल रहा है, हम कोर्ट में भी इनके सबूत ना। मैं एक छोटा सा सबूत दूं आपको, पृथ्वीराज फिल्म आई थी, मैंने उसमें केस कर दिया, रिट डाल दी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो हमारी चीफ के लग गई वो दरखास्त, चीफ के डबल बेंच में। तो मैं सच्ची बताऊं, मैं यूँ कर रहा यार, यूँ कागजों को बगा ना दे कहाँ जातिवाद को लिया है। हमारा वकील है एक पंडित ने 20 प्रमाण दे दिए गुजर होने के, वो लिखत दिखा दी सारी जजों को, दोनों ने बड़े ध्यान से सुनी 15 मिनट। तो फिर उनसे पूछी, भाई गुजर है तो तुम राजपूत क्यों दिखा रहे हो? नुका जी संसार कह रहा है, संसार ना कह रहे तो लिखत ले रहे हैं, ये तो इतिहास ले रहे हैं, तो ये गुजर था पृथ्वीराज फिल्म में, राजपूत क्यों दिखा रहे हो? आखिरी में उनको ये कहनी पड़ी, जी हम ना दिखावेंगे, इनका तो करो दस्तक करवा लिए, और वो फिल्म का नाम हटा दिया। अब हम न्यू लड़ लेते ना, उस दिन हम रह गए पीछे, हम न्यू भी करते थे, गुजर डिक्लेयर करो तो वो भी हो जाता, वो आप भी करेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, हम गुजर डिक्लेयर करवाएंगे अपने राधा माधव। हर दौर तो सब कुछ है, इतिहास है, उनके पास कुछ नहीं कहने का। जो भाई झगड़ रहे हैं ना, भाई हमने न्यू कह ली, भाई आओ दिखाओ, कहीं लिखे और तो दिखाओ। हमारे तो गुजर प्रतिहार से लेकर दिन कहाँ पृथ्वीराज चौहान का बाप के नाम का गुजर, उसके भाई के नाम गुजर, उसके रिश्तेदार सारे देवनारायण भगवान, ये पन्नाधार, ये सारे चौहाने, और चौहानों के हमारे गांव भी कई इकट्ठे हैं आपके यहाँ 84 गांव में। चौधरी अनंतराम तंवर जी कह रहे हैं कि हमारी जाति में राजा महाराजा हुए हैं, तो राजा महाराजा तो बहुत बहादुर होते हैं, उनके वंशज भी बहादुर होते हैं, तो आप लोग डर क्यों रहे हैं? क्यों आप मंचों से ये बोल रहे हैं कि हमारे समाज का गला घोटा जा रहा है? आज राष्ट्रीय गुजर महापंचायत समालखा में हुई, जिसमें 8 स्टेट से लोग पधारे, पूरा पंडाल खचाखच भरा था। प्रजातंत्र में राजे महाराजे नहीं होते, प्रधानमंत्री और सरकार वोट से चुनी जाती है, पर अगर सेलेक्टिवली किसी एक ही समाज को टारगेट करके उसके राजनेताओं को खत्म किया जाए, उसकी हेरिटेज को खत्म किया जाए, जो काम लंढौरा में हुआ, उसके चमकते हुए सितारों को केवल लक्षित करके हिंसा की जाए और उनको वायरल किए जाए, लड़ाई ये है। कानून की पालना करिए, जैसे दूसरों पे हो रही है वैसे करिए। केवल कोई व्यक्ति गुजर समाज का नेता है इसलिए उसको लक्षित किया जाए, इस बात का विरोध है। आपने कहा कि इस एक मामले के अलावा राष्ट्रीय पंचायत ने क्या निर्णय किया, आने वाली जनसंख्या में और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के परिसीमन में ध्यान रखेंगे, गुजरों के जनता के गोत्र ना लिखवाएं, गुजर लिखवाएं। संख्या दिखेगी तो प्रजातंत्र में हमारी प्रेजेंस बढ़ेगी। हमारी सीटों को, जो गुजर बाहुल्य सीट थी 1947 के बाद से, 52 के बाद से ही जो रिजर्व कर दिया गया, उनको खुलवाने का काम करेंगे। इस महापंचायत में अगर हमारा निर्णय नहीं हुआ, 2 महीने का समय दिया है, तो दिल्ली में बड़ी सभा करेंगे। आपने एक बड़ा मार्के की बात कही थी कि गुजर समाज परेशान है या दूसरों को परेशान कर रहा है। भाई साहब, गुजर प्रतिहार वंश ने इस हिंदुस्तान की 36 कम्युनिटीज की रक्षा की है। आज वो इसलिए परेशान है कि प्रजातंत्र में उसकी प्रशासन और शासन में हिस्सेदारी 0.001% है। जिसका शासन में नहीं होगा, जिसका प्रशासन में कोई व्यक्ति नहीं होगा, उसके अलावा चारा क्या है कि वो पंचायतें जोड़े और अपनी मांग करे। इसलिए मैं आपके मार्फत भी सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस महापंचायत को हल्के में ना ले। राजस्थान का गुजर आंदोलन उन्होंने देखा है, गुजर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है। इसने अपनी असमत को ललकारा है। ये आंदोलन कोई बड़ा रूप ना ले देश में, इसके लिए सरकार हमने जो यहाँ मांगे रखी हैं उन पर विचार करे। गुर्जर टारगेट पर क्यों है? ये एक स्वाभिमानी कौम है। जब से इसको पशुपालन और खेती से काम चल रहा था, ये शहरों के नजदीक नहीं आए। अंग्रेजों ने बाकायदा एक ही कम्युनिटी के लिए कानून बनाया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। बाद में स्वतंत्र भारत में उसको बताया गया डिनोटिफाइड ट्राइब। हमें तो शहरों में घुसने पे पाबंदी थी भाई साहब, थाने में जाते थे तो नाम लिखवाते थे। तो हमारा तो कोई हिस्सेदारी नहीं है शासन प्रशासन में। तो जो लोग 3% जिनकी जनसंख्या नहीं है, वो इस 33% का गला घोंटेंगे तो हमें तकलीफ तो होगी ना। मतलब गुर्जर समाज के लोगों पर सरकारें मुकदमे करती रहेंगी, तो आप लोग इसी प्रकार से महापंचायतें करते रहेंगे। प्रजातंत्र में वोट की ताकत को पहचानने का आह्वान किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अंतराम जी ने अपने भाषण में साफ कहा है, अपने सरनेम में गुजर लिखवाओ।
अपनी सीटों के परिसीमन में भागीदारी करो। आपका जबरदस्ती अगर सीट रिजर्व हो रहा है तो विरोध करो। तो ऐसे ही महापंचायत करके सहन नहीं करेंगे। जो हमारा गला घोंट रहे हैं हम उनका गला घोंटेंगे। आप बताओ जी, ये महापंचायत धर्म सिंह छोकर के सम्मान में थी या भाजपा के विरोध में थी? ओ भाई साहब, धर्म सिंह छोकर के साथ हुआ, ईडी के थ्रू हुआ, कैसे हुआ वो कोर्ट का, वो बड़ा लंबा मामला था। वहाँ के तरह हमारी सारी जो बातें हैं ना, मेन बातें, वहां से हमारे 10 कंट्रियों में गुजर ही गुजर थे। 1.25 करोड़ आर्मी थी हमारे पास, मीर भोज के पास। चहुमुखी राज था, कन्नौज में हमारी राजधानी थी। हम बड़े जबरदस्त खेला था। हमारा साथ जो किया है मामला गड़बड़ेशन, हमारे साथ मुगल हमें लूट के ले गए, चंगेज हमें लूट के ले गए, जितने आए शेर सारा, जितने ये डकैत आए थे नौकान के थ्रू सबे ले गए। यहाँ से सोने की चिड़िया लूट लाट के ना, यहाँ से भारत से, और सबसे ज्यादा नुकसान करके गए, कन्वर्ट करा के गए। हम काटे मारे और लोगों ने मिल लिए, समझौते कर लिए, हमारे साथ अत्याचार हुए। और जिसका आज अंतराम तंवर जी बीड़ा उठा करके जो चल रहे हैं, एक बात बताओ, अंतराम तंवर जी जो बात कह रहे हैं वह सच्चाई तो कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, भैया एक बात सुनो, जो छोकर का जो कुर्ता फाड़ा है, इतने नेता कितनी बार राज किया, आजाद देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी है, वो कैसे सबड़े नेता ने क्यों विरोध ना किया? क्यों एक बार भी ना किया? उनका पूर्व विधायक हो तो, अरे भले आदमी, बात कुछ और है, खेला कुछ और। अब बीजेपी के यहाँ से सबाड़का से मनमोहन बढ़ाना विधायक है, उसका फार्म हाउस तोड़ दिया, यहीं से विधायक है वो तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का कानून हाथ में तो ना लिया उन्होंने, एक बार भी जवाब ना दिया। तो हमारे यहाँ तो गुजरों को कहीं भी लेके लपेट दो। ये परमहंस महायोगी राज जो अंतराम तंवर जी जो कह रहे हैं, जो जगा रहे हैं, मतलब ये जगा रहे हैं अलख जाग जाएगी। अलख निरंजन सिद्ध शिव महायोगी शिव गुरु गोरक्षनाथ महाराज, देव नारायण भगवान, काली घोड़ी वाले बाबा मोहन राम, नवगिरह भगवान, नवनाथ, 84 सिद्ध भक्त और भगवान दत्तात्रेय भगवान और हमारे गुरु गोरक्षनाथ महाराज की अलग जाग जाएगी। जिस दिन पीछे झंडा लेकर निकल पड़ेंगे उस दिन पता लग जाएगी। अरे भले आदमी, सबको तो पता है गुरुदेव, इन गुजरों के साथ जब से वो चाचा नेहरू को ही तो देके गए थे अंग्रेज। स्ट्रॉन्ग इज द बेस्ट, द ग्रेट कम्युनिटी गुजर गुजर गुजर, गुजरों से सावधान रहना। यही अगर इकट्ठे हो गए तो ये तुम्हारी बखिया बांध देंगे, मामला गड़बड़ेशन कर देंगे। हमको तो क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया, मामला गड़बड़ेशन है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय अंतराम तंवर। नहीं, अभी जय हिंद जय भारत कहाँ है? आपने तो आगे सोना लूट ले गए। आप तो काफी देखे कितना सोना आप लोग पहन रहे हैं। भाई साहब, आसन बासन राशन भाषण मान सम्मान इज्जत शोहरत भाव प्यार सच्चाई निष्ठा गतिविधि इंसानियत मर्यादा, किसान का बेटा हूँ, फिजिकली वर्किंग करके गेहूं के पैसे का है सब खेल। वैसा नहीं है कोई कतई भी, कोई डीलर ना, कोई वैसा कोई खेला ना, सब गेहूं बोता हूँ, गेहूं है खेत में, ट्रैक्टर चल रहे हैं, मशीन चल रही है, कंपाइन चल रही है, जेवर जुप्पा बॉर्डर हरी पहलवान दरोगा जुप्पा। और जो बात कह रहा ठोक के कह रहा, अंतराम तंवर की अध्यक्षता में सत्यता नैतिकता मर्यादा, और आप सच्चे न्यूजर बैठे आप एक बात बताओ, ये जो धर्म सिंह छोकर का कुर्ता फटा है, तो मतलब ये बात आप लोगों के दिल पे लग गई? ओ भाई साहब, धर्म सिंह छोकर का ही खेल नहीं है हमारा। वहां भी राजेश पायलट की मूर्ति को उठा के थाने में रख दिया। और पीछे चले जाओ, उधर जाके ना हमारे साथ एक ना हुआ, वह मध्य प्रदेश में हुआ, और चैंपियन के साथ वहां भी कुछ गड़बड़ेशन किया है, जो हमारा लडोरा का जो राजा है। और एक ना लौनी में नंद किशोर के साथ, ये सरकारन की बात नहीं है, ये गुजरों की बात है। मतलब सब गड़बड़ेशन गुजरों के साथ है। गुजरों के साथ है। सबसे पहले हमारे साथ अत्याचार किया कांग्रेस ने और नेहरू ने। जिंदाबाद जी। ये जो गड़बड़ेशन है ये गुजरों के साथ है या गुर्जरी लोगों के साथ गड़बड़ेशन कर रहे हैं? गुर्जर नहीं करते। असल में क्या हुआ कि सरकार जो है, आप कहीं भी देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहां भी है भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी कभी भी गुजरों को पहले से लाइक नहीं करती। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार योगी जी की सरकार, लगातार 90%, चाहे 2014 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, 24 हो, 90% वोट गुजरों ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया फर्जी हिंदुत्व के नाम पे। क्या हमारे इतने विधायक जीत करके जाते हैं, हमारा समाज इतना समर्थन करता है, क्या एक कैबिनेट मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश या इन 4 राज्यों में समाज को नहीं मिल सकता, जो समाज की बात वहाँ कैबिनेट में बैठ के कर सके? तो गुजर किसी के साथ गड़बड़ नहीं करते। गुजरों के साथ दिक्कत यही है कि गुजर कहीं ना कहीं कुछ पिछले साल से नॉन पॉलिटिकल रही है, संगठित होने में थोड़ी सी परेशानी रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि
हरियाणा में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में लगातार इन सरकार ने जो हमारे समाज के साथ कर रही है, इसका कहीं ना कहीं आज यहाँ समालका में पंचायत थी, उससे पहले पानीपत में गुजर भवन में भी थी, अब 2 महीने का टाइम दिल्ली में जंतर मंतर का दिया है। निश्चित तौर से समाज में चेतना आएगी और समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करेगा। आप बताओ जी, जिस तरीके से संदीप भाई कह रहे हैं कि जो कैबिनेट मंत्रालय है उसका दर्द भी कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के अंदर है, लेकिन जो सरकारें गुर्जर समाज को कैबिनेट मंत्री बनाती हैं तो उन सरकारों को तो गुर्जर समाज वोट देता ही नहीं। गुर्जर समाज के मन में तो भाजपा है और भाजपा को वो इस तरीके से देखता है कि भाई ये तो राष्ट्रवादी पार्टी है और गुर्जर राष्ट्रवादी है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि गुर्जर हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। आप देखोगे सहारनपुर क्षेत्र में योगराज पमारिया, आपकी जो और लोग थे उनके साथ कितनी लड़ाई लड़ी, उसको तैमूरलंग को भगाया। तो हमारा समाज हमेशा राजा महाराजाओं के साथ, हमारे आप देवता देखोगे, अब राजस्थान में जाओ, दीननारायण भगवान हो, चाहे हीरा बुमिया हो, चाहे कारस देव हो, चाहे बाबू महाराज हो, चाहे जीण माता हो, इतने भी देवता हैं सब हमारे समाज से हैं। आप जाएंगे वहाँ तो हमारे समाज से ही है। तो मेरा यही कहना है कि इस तरीके से अगर महापंचायत हम कर रहे हैं, अगर इस प्रशासन नहीं सुनेगा तो ग्वालियर में एक 2023 में 25 सितंबर 2023 में इतनी बड़ी महापंचायत हुई, पूरे इंडिया के लोग इकट्ठे हुए, तब प्रशासन ज्ञापन लेने यहाँ मंच पे नहीं आया। तो कलेक्ट्रेट में हम लोग गए, तो कलेक्ट्रेट में वहाँ क्या एक अधिकारी दूसरे समाज का था, राजपूत समाज का, उसने आंसू गैस छोड़ दिया। तो हमारे बच्चे भी उग्र हो गए, वहाँ काफी पथराव हुआ। एक पत्थर लगने से पुलिस वाले के 307 लगा दी गई। मैं इसमें खुद मेरे को दोषी बनाया गया, मैं रोक रहा था बच्चों को, उधर पुलिस वालों को 1.5 महीने तक हमें जेल में रहना पड़ा। 1000 लोगों के खिलाफ FIR में। तो ऐसे अत्याचार हमारे शासन प्रशासन कर रहा है हर जगह, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम एक ज्ञापन देने भी जाते हैं ग्वालियर में, तो कलेक्ट्रेट से SP ऑफिस से फोन आ जाता है, किसने क्या आदमी आए, क्या ज्ञापन देंगे। जब तक हम आंदोलन और बड़ा वो नहीं करेंगे तब तक सरकार ये हमें पहचानेगी नहीं। तो हमें बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा, दिल्ली में करना पड़ा। मैंने मंच से भी बोला कि अंतराम जी को हमें एक मुखिया बना दिया है, इनके नेतृत्व में दिल्ली में NCR में पूरे इंडिया लेवल का प्रोग्राम करें, वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हों और केंद्र और प्रदेश सरकारों पे मैसेज जाए कि गुर्जर इकट्ठे हो गए हैं, इनको कहीं ना कहीं भागीदारी देना पड़ेगी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।